हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सबसे एसेंशियल कौन कौन से पॉइंट होने, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, जिसमें एक ऑपरर होता है और दूसरा ऑपरी। दो पार्टी होनी उसमें ज़रूरी है। दो पार्टी के बिना हम कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसका एक अपवाद भी है, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और सेकंड पॉइंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई सोशल एग्रीमेंट करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, उसमें लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। उसकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। उसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट है, वो है जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करना चाहिए। मौखिक रूप से हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत भी लिखित में या जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है लॉ के द्वारा, वो सारी फॉर्मेलिटी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए ऑफ मीनिंग, कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक क्लियर एंड स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसने बोल दिया कि मैं आपको ये मकान बना के दे दूंगा। अगर मकान किस प्रकार का बनाना है वो स्पेसिफिक नहीं है और क्या प्राइस रहेगी वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। उसके लिए एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होनी ज़रूरी है। स्पेसिफिक उसका पहले से क्लियर होना चाहिए कि वो क्या बनाकर आपको देगा और इसकी क्या प्राइस होगी, वो दोनों ज़रूरी है। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। जैसे कि हमने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं आपको शान तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। उसके अलावा नेक्स्ट ये, जैसे कि अगर कोई घोड़ा मरा हुआ है और आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा, तो आप उसको ज़िंदा नहीं कर सकते, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और नेक्स्ट है, वो है एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट मस्ट है। उसके बाद में दोनों पार्टी की फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। एट एग्रीइंग ऑन सेम थिंग एंड सेम सेंस। कॉन्सेंसस, इसका एक मीनिंग होता है कॉन्सेंसस एड आइडम, मतलब दोनों पार्टी है वो एक थिंग पे और सेम सेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसके पास में दो कार है। मैंने बोला कि मैं ब्लैक वाली कार ख़रीदना चाहता हूँ और वो अपनी वाइट वाली कार बेचना चाहता है, तो हम दोनों के बीच में सेम थिंग में कॉन्सेंसस नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। जैसे कि आपने और अपने मित्र ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके आपके मित्र के पास में दो गाड़ी है, एक BMW की और एक ऑडी की। आप BMW ख़रीदना चाहते हो और वो आपका जो दोस्त है वो ऑडी कार बेचना चाहता है, तो दोनों को एक थिंग सेम थिंग होनी ज़रूरी है दोनों की, तभी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। उसके अलावा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक एसेंशियल होता है वो कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी। उसके लिए ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो कॉम्पिटेंसी होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें 18 ईयर्स की एज होनी ज़रूरी है। उसके अलावा वो साउंड माइंड का होना ज़रूरी है और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं वो हो गया, या फिर कोई राष्ट्रपति जैसे पद पर है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली शामिल नहीं हो सकते। उसके अलावा लॉफुल कंसिडरेशन में ये है कि कोई भी है तो आप कंसिडरेशन है तो वो लॉफुली होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल ऑब्जेक्ट का ये मीनिंग है कि आप किसी के साथ में भी इलीगल काम के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं है।
एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल भी नहीं होना चाहिए और वॉइड भी नहीं होना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं जो हम लीगली अनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।